ओम शांति। देना सीखें, चाहे आपके पास बहुत हो या थोड़ा, चाहे आप सुखी हों चाहे आप दुखी हों। कर्म का गणित बहुत सीधा सरल है। कर भला हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। गीता में भी लिखा है, श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा कर लो चाहे तुम बुरा कर लो। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। अरे मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ ही होती हैं। आपने सत्य को कभी दावा करता देखा है कि मैं सत्य हूँ? झूठ हमेशा दावा करता है क्योंकि उसको अपने आप को सच साबित करना होता है। केवल मैं ही सत्य हूँ, इसलिए वो इतने दावे करता है। झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा फड़फड़ाते हैं। जो झूठी शान दिखाते हैं, झूठ बोलते, वही फड़फड़ाएंगे, वही अपने आप को दिखाएंगे। बाज की उड़ान देखी है आपने? कभी आवाज़ नहीं होती उसकी उड़ान में, बड़ी शांति से उड़ता है वो। जहाँ अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े वहाँ बुरे बन जाना भी ठीक है। आपके संस्कार ये हैं कि आप शांति से चुप रहकर उस व्यवस्था कीजिए कि वो टाइम आपके लिए निकल जाए शांति से, ना कि आप उसका उपहास करें, आप लड़ाई झगड़ा करें। टाइम तो वो निकलेगा, आप भले ही झगड़ा करके निकाल लीजिए, भले ही शांति से निकाल लीजिए। ये अब आपके हाथ में है, आपने उस समय को कैसे निकालना है। छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता है, चाहे किसी ने अच्छा करा है चाहे किसी ने बुरा करा। अच्छा करने वाले के साथ हमेशा अच्छा होगा, बुरा करने वाले के साथ एक समय आएगा जब उसको भुगतना पड़ेगा। भले ही आपको लगता हो कि आज वो सुखी है, लेकिन वो परमात्मा भी इंतजार करता है, उसको एक बार सुखी हो जाने दो, तब उसकी मटकी अपने आप ही फोड़ देता है। आप अपनी तुलना किसी के साथ क्यों करते हैं? आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, आप अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप अपनी जगह बिल्कुल उत्तम हैं। अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। सूर्य और चंद्रमा की कभी तुलना होती है? सूर्य सूर्य की जगह जरूरी है, चंद्रमा चंद्रमा की जगह जरूरी है, तो दोनों चीज़ें अपनी जगह जरूरी हैं। तो अपनी तुलना छोड़ दीजिए, परिवर्तन से बिल्कुल भी नहीं डरे। आप कुछ अच्छा खो सकते हैं, लेकिन आप कुछ बेहतर पा भी सकते हैं, बेहतर कर भी सकते हैं। आपका हुनर कोई नहीं छीन सकता है। हुनर जो आपके अंदर है वो आपका ही रहेगा। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाइए। समय में इतनी शक्ति है, वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। भले ही थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन आखिर में दुख तो उसने पाना ही है। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी हो। जीवन का आखिरी समय कैसे व्यतीत होगा, इसका फैसला हमारा धन नहीं बल्कि हमारे द्वारा किए गए व्यवहार, हमारे द्वारा किए गए कर्म और दिए गए संस्कार तय करते हैं। हर कर्म बहुत ध्यान से करें, क्योंकि न किसी की दुआ खाली जाती है, न किसी की बद्दुआ खाली जाती है। ये आपके हाथ में है, आपने दुआ लेनी है बद्दुआ लेनी है। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नज़रिए से नहीं है। दर्द और खुशी दोनों ही बहुत अच्छे शिक्षक हैं, क्योंकि यह दोनों ही अपनी अपनी परिस्थितियों में हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। अनजाने अनजाने लोगों या परिस्थितियों से परेशान न हो। अपनी प्रतिक्रिया के बिना दोनों ही शक्तिहीन हैं। जो कभी अपना हुआ ही नहीं उस पर कभी हक न जताना, और जो आपको समझ ही नहीं सकता उसे कभी अपना दुख न बताना। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लेना। यकीन मानिए, समय आपका बेहतरीन जवाब देगा। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास शब्द ही नहीं होते हैं जो हमें सही साबित कर सके। तो हमें सही समय का इंतजार करना चाहिए। गलतियाँ ढूंढना गलत नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए कि आप खुद से शुरुआत कीजिए, गलतियाँ दूसरे में ढूंढने के बजाय। जिनके लिए आप महत्वपूर्ण होंगे उनके पास आपसे जुड़े रहने के कई बहाने होंगे, और जिनके लिए महत्वपूर्ण नहीं, वो दूर जाने के हजार वजह आपको बताएंगे। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। मन अक्सर कहता है ईश्वर से कुछ मांग लें। आत्मा रोक देती है, कहकर कि प्रभु ने जितना दिया है क्या मैं उसके काबिल था? फिर भी प्रभु ने मेरे को हद से ज़्यादा दिया है, तो मुझे तो उसका धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु, आपने मुझे ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही दिया है। तो प्रभु खुद ही देखेगा कि मेरा मासूम बच्चा मेरा धन्यवाद करा तो आपका साथ अवश्य देगा। ईश्वर वहाँ भी राह बना देते हैं जहाँ कोई भी राह नहीं होती।
दूसरों की इतनी चिंता मत करो, क्योंकि ये चिंता तुम्हारे अपने विकास को विचलित कर रही है। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नज़दीक तो किसी को हमसे कोसों दूर ले जाती है।